सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह का रंग इख्तियार करो और अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा। हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। तुम उससे ताल्लुक़ बनाए रखो, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है तुम अपने अंदर ही अंदर कितनी जंगें लड़ रहे हो। वो तुम्हारी हर छोटी छोटी सी तकलीफ़ से भी वाकिफ़ है, जो तुमने उसके अलावा कभी किसी को नहीं बताई। जब तक इंसान टूटता नहीं है, उसमें आजिज़ी नहीं आती है। दिल में नूर तभी आता है जब वो टूटता है। जब इंसान ठुकराया जाता है, तभी वो अपने रब की तरफ मुतवज्जो होता है। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो टूटकर अपने रब से जुड़ जाते हैं और उनके दिलों को मेरा अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत अता कर देता है। फिर वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। जानते हो मुझे अल्लाह से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ और वो फिर भी मुझे देने से नहीं थकता। मैं थोड़ा सा रो लूँ, थोड़ा सा सब्र कर लूँ, वो उन्हें ज़ाया नहीं होने देता। वो कबूल कर लेता है। मैं जितना बड़ा गुनाह कर लूँ, वो मेरी माफ़ी पे मुझे माफ़ भी कर देता है। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को अपना बनाया। रब से बातें करने की आदत डाल लीजिए, फिर आसान हो जाएगा अताअत करना, इबादत करना, तकलीफ़ पर सब्र करना। फैशन परस्ती के दौर में सादगी की जानिब, लग़वियात की महफ़िल में खशियत इलाही की तरफ, बदअखलाक़ी के इस हुजूम में किरदारो अमल की सिमत, मादियत पसंदी के अंधेरे में नूरे इलाही की मुतलाशी, बातिल पगडंडियों से बचकर सिराते मुस्तकीम की राह पर तन्हा तन्हा कदम उठाती हो। एक महरम का एहसास रखती हो, वो जो ऊपर बहुत ऊपर अर्श पर मुस्तवी तुम्हें देख रहा है ना, उसने तुम्हें बचा लिया। ए अजनबी, वो तुमसे मोहब्बत करता है। दुनिया का ना मिलना, मोहब्बतों का खो जाना, लोगों का बदल जाना, ये सब अब मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी मोहब्बत से नवाज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मोमिन बनने का सफ़र चुना है। मोमिन एक ऐसा दरख्त होता है जो हमेशा घना रहता है, हर मौसम में फ़ायदा देने वाला होता है। फिर चाहे लोग बदल जाएं, उसका दिल दुखाएं, या ज़िंदगी में आएं या जाएं, इन सब से उसे मतलब नहीं होता। जो दीन के तालिब इल्म होते हैं ना, उन पर एक ख़ास रंग होता है, सबक़तुल्लाह, अल्लाह का रंग। फिर उनका इम्तिहान भी ख़ास होता है और आजमाइश भी ख़ास होती है, और फिर इनाम भी ख़ास मिलता है। जब दिलों से इंसान निकलते हैं ना, तो पता चलता है
कि उनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत तो अल्लाह की थी, जो हमेशा से था और रहेगा। मुख्तसर यूं कहूँ कि हम उस रब की नाफरमानी करते हैं, उससे नाउमीद हो जाते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। ऐसा नहीं होता। मोहब्बत के दो ही करीने हैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और जानते हो अदब किसे कहते हैं? जिससे मोहब्बत की जाए, उसकी हर बात का एहतराम किया जाए, उसका हर हुक्म बजा लाया जाए। वफ़ा दूसरा करीना है मोहब्बत के करीनों में, कि जिससे मोहब्बत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। क्योंकि जहाँ अदब होता है वहाँ नाफरमानी जन्म नहीं लेती, और जहाँ वफ़ा आ जाए वहाँ महबूब के सिवा किसी की तलब नहीं रहती। अदब करना सीख लो तो समझ लो रब से मोहब्बत हो गई है, और वफ़ा करना सीख लो तो समझ लो कि रब मिल गया। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये दिलों में मैल रखकर बात नहीं करते, बल्कि ये दिलों में अल्लाह का खौफ रखकर बात करते हैं। इसीलिए इनकी बातों में तासीर होती है, जो सीधा दिल पर असर करती है। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। उसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से उसकी मोहब्बत है। अल्लाह तो सबका है, लेकिन जब उसके आगे सजदा रेज़ होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह सिर्फ मेरा है, सिर्फ मुझे वो देख रहा है, सिर्फ मुझे वो सुन रहा है, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह है। और ऐसा तब होता है जब सिर्फ सजदा नहीं बल्कि सजदाए मोहब्बत अदा किया जाए। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, तुम मुझे पुकार कर देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। पता है ये कैसे पता चलता है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है? जब गुनाह के फ़ौरन बाद तुम्हारा नदामत भरा ज़मीर तुम्हें तौबा तक ले आए, जब मायूसी के बाद किसी ताकतवर मौजे का ख्याल तुम्हें वापस अल्लाह तक ले आए, जब हार कर तुम गिरने ही वाले हो तो अचानक से तुम्हारे ज़हन में तहज्जुद की तरकीब आ जाए, जब रफ्ता रफ्ता हालात इतने ख़राब हो जाएं कि तुम्हारा बेनमाजी दिल तुम्हें सजदों की तरफ खींच लाए, जब वक्त से पहले तुम्हारी दुआओं की हकीकत तुम पर खोल दी जाए और तुम बच जाओ, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए, सिर्फ तुम रह जाओ और तुम्हारा अल्लाह रह जाए, तो समझ लेना
कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे प्यार करता है। हर वो चीज़, हर वो इंसान जो तुम्हें घुमा फिरा कर वापस अल्लाह के पास ले आए, वो अल्लाह की मोहब्बत है। फिर भले ही वो चीज़ तुम्हें मिले या ना मिले, किसी का मिल जाना भी अल्लाह की मोहब्बत है और किसी का खो जाना भी आजमाइश भी नेमत है और आसानियाँ भी। अल्लाह जिसे जितना आजमाता है वो उससे उतनी ही मोहब्बत करता है, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता है ना, वो उन्हें हमेशा हमेशा अपने करीब रखता है। अल्लाह फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। तुम लाज़मन तन्हा छोड़ी जाओगी इस सफ़र में। किसने कह दिया कि तुम्हें समझा जाएगा, बल्कि तुम्हें तो मुकम्मल छोड़ा जाएगा। बस सब्र करना और याद रखना, अल्लाह फरमाता है, बेशक मैं नज़दीक हूँ। अल्लाह के अलावा कोई हमारी तकलीफ़ दर्द नहीं समझ सकता है। लोग हमारा रोना एक हद तक बर्दाश्त करते हैं और फिर तंग आ जाते हैं। लोग हमें सिर्फ नॉर्मल दिखना चाहते हैं। अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या गुजर रही है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपने दुख गम बताना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस भागती ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हमारी तकलीफ़ सुने, इसको महसूस करे। अल्लाह है ना, सब देख रहा है। जो यहाँ तक लेकर आया है, उस अल्लाह ने आगे भी सब बेहतर बल्कि बेहतरीन सोचा होगा। तुम बस यकीन रखो और इंतज़ार करो। कायनात में सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह की याद के सिवा दुनिया की कोई भी चीज़ दिल की वहशतों और अंधेरों को हरगिज़ ख़त्म नहीं कर सकती। अल्लाह ताला फरमाता है, याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। देखें, अल्लाह ताला को ऑन किया करें, अपना समझा करें। अल्लाह ताला को ऐसे अजनबियों की तरह ना कहा करें। आप दुआ करें अल्लाह से हमारे लिए। देखें, अल्लाह आपके भी तो है ना। अल्लाह ने आपको भी तो बनाया है ना। अल्लाह ने आपकी लुक्स, आपकी क्वालिटीज़, आपका दिल, आपकी फैमिली, आपकी सहानत, आपकी तकदीर सभी तो दूसरों से डिफरेंट रखा है। मतलब ये कि अल्लाह ने आपको इम्पोर्टेंस दी है, अलग अटेंशन देकर आपकी तख्लीक की। आज भी आपके मामलात वो रब अपनी नज़र में रखे हुए है। आपका रिस्क, आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, आपकी हिदायत के असबाब, सब मामलात आपके रब ने
अपने हाथ में रखे हुए हैं। अल्लाह तुम्हें इतना सब्र दे के तुम्हारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह तुम्हें इतना मजबूत बनाए कि कोई भी तुम्हें तोड़ ना सके। अल्लाह तुम्हें इतना अपने करीब कर ले कि किसी और की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह तुम्हें अपनी इतनी मोहब्बत दे कि किसी और की मोहब्बत के लिए ना तरसो। अल्लाह तुम्हें दुनिया की इतनी समझ अता कर दे कि तुम उसके हर फैसले पर राज़ी हो जाओ। अल्लाह तुम्हें इतना कुछ नवाजे कि तुम किसी के मोहताज ना रहो। अल्लाह तुम्हें अपनी याद में इतना मशगूल कर दे, इतना मशगूल कि तुम्हें किसी और की याद ना सताए। अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब इतना अता करे, इतना अता करे कि फिर तुम्हें दुनिया की चाह न रहे। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।